क्योंकि जनसुराज ने जो बेड़ा उठाया है वो बिहार को बदलने और बिहार को व्यवस्थित करने का जो बेड़ा जनसुराज ने उठाया है, उस बेड़ा में या उस जिम्मेदारी में इस प्रकार की भागीदारी जो कहते हैं मतलब गठबंधन, इसकी कोई जगह जनसुराज की नजर है। जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा वहां उस विधानसभा से, और जो भी नामांकन का शुल्क जमा हो रहा है उस तो कहाँ तक स्थान दिया गया? क्या इन लोगों का सिर्फ वोट देने के लिए या जनसंख्या दिखाने के लिए कि टिकट भी मिलेगा? आपको हम एक बार बता दें कि जनसुराज पार्टी में ये निर्धारित है कि इतना प्रतिशत जो सीट है वो महिलाओं को मिलेगा। आपको मैं बता दें के साथ वो लोग पार्टी के जो हमारे विचारधारा जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करने के लिए वो तैयार है। सर, पार्टी का आगे का रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है, जैसे हमारे 5 मुद्दे आपको लोग को मालूम है, उसी क्रम में अभी हम लोग का जैसे कार्यक्रम चल रहा है, मेंबरशिप चल रहा है, और इसी क्रम में जो हमारे पार्टी के अन्य कार्यक्रम आते रहेंगे वो आप लोग को बताया जाएगा। मुद्दा हम लोग का जो है मेन 5 मुद्दे आप लोग को मालूम है। थोड़ा मुद्दा बता दीजिए। 5 मुद्दे हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हर एक वर्ग को छूता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे स्कूल जाते हुए बच्चे हो, चाहे रोजगार में हमारे युवा हो, चाहे वृद्ध। इन 5 वर्गों को छूने वाला जो हमारे 5 अहम मुद्दे हैं, जिसके कहा गया है कि अगर जनसुराज आएगी ये 5 चीजें लाएगी, तो इन मुद्दों का को मतलब बढ़ावा देना, इस मुद्दे को दूर दूर तक पहुंचाना, ये प्रत्येक हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये दायित्व है, और वो उस क्रम में लगे हुए हैं, जिसके तहत रोजाना 2 तारीख के उपरांत डेली प्रत्येक दिन 3 पंचायत में आम सभा, जनसभा एवं डोर टू डोर जो लोगों से मिलने का कार्यक्रम है वो जारी है, और इसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुस्तैदी से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। सर, क्या लग रहा है कि पार्टी, ये जनसुराज पार्टी अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी कि किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? नहीं, बार बार आप लोग पूछते हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि जनसुराज अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जनसुराज चुनाव के बाद भी किसी के साथ समझौता नहीं करने जाएगी, क्योंकि जनसुराज ने जो बेड़ा उठाया है वो बिहार को बदलने और बिहार को व्यवस्थित करने का जो बेड़ा जनसुराज ने उठाया है, उस बेड़ा में या उस जिम्मेदारी में इस प्रकार की भागीदारी जो कहते हैं मतलब गठबंधन, इसकी कोई जगह जनसुराज की नजर में नहीं है। अच्छा, कब तक कैंडिडेट जो है विधानसभा के वो क्लियर हो जाएंगे? देखिए, कैंडिडेचर का एक प्रोसेस होता है और अभी वो प्रोसेस चालू होगा, और जब उसके ऊपर फैसला ले लिया जाएगा वो आप लोग को तो बता दिया जाएगा। लेकिन ये आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जून एंड या जुलाई तक ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कितने लोग अभी तक आवेदन कर चुके होंगे? देखिए, ये इंटरनल मैटर होता है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि इसके अंदर पूरे बिहार में से देखा जाए अगर, तो इसमें 10,000 मतलब 10,000 जो गिनती होती है वो 15, 20, 25 जो भी हो, वो हजारों के ऊपर अभी तक की जो हमारी नॉमिनेशन के लिए आवेदन वो आ चुके हैं हमारे कार्यालय में, प्रदेश के कार्यालय में, और उसी क्रिया में उसका जो आपको मैंने बताया जो प्रक्रिया है वो जारी है। आवेदन के लिए शुल्क भी लग रहा है, इसको लेकर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है। और जो शुल्क लग रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जनसुराज पार्टी के खाते में नहीं जाएगा। जो भी हमारा प्रोसेस है, जो भी हमारा कैंडिडेट, एक विधानसभा से एक ही कैंडिडेट लड़ सकता है, जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा वहां उस विधानसभा से, और जो भी नामांकन का शुल्क जमा हो रहा है वो सारा पैसा उस कैंडिडेट के चुनावी खर्चा में शामिल हो जाएगा। सर, क्या लग रहा है कि भारत में राजद जो बड़ी पार्टी है, ये जनसुराज पार्टी अभी नया पार्टी है, चुनाव लड़ना कठिन नहीं हो रहा है? देखिए, हम नहीं समझते, या आप किस प्रकार से आकलन लगा रहे हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि बिहार में आज तक राजनीति किस बात पे होती आई है पिछले 30-35 सालों में। जो जिस प्रकार और जिस आधार पर राजनीति होने जा रही है, होते आ रही है, जनसुराज का विचार और सोच उससे बहुत इतर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनसुराज जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही है वो आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि लोगों के बीच में लोग एक नेचुरल विकल्प की तलाश में थे, और वो विकल्प जनसुराज अपने आप को वो विकल्प के तौर पे बिहार में स्थापित कर चुकी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जहां से तेजस्वी यादव विधायक है वहीं से उनके खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। क्या सच्चाई है? राघव से कोई उनका नोटिफिकेशन भी किया हुआ है? आपने खुद ही कहा कि वायरल हो रहा है,
ऐसी कोई बात होगी तो सर्वप्रथम आप ही लोग को मालूम चलेगा। क्या सच्चाई क्या है इसमें? आपने खुद ही कहा कि मैंने कहा ना कि आपने कहा कि वीडियो वायरल हो रहा है। और अगर देखिए हमारे पार्टी में एक प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक विधान से कई लोग उसमें अपना नामांकन का आवेदन देंगे, लेकिन पार्टी की जो इंटरनल प्रक्रिया है उसको आपके सामने नहीं बोला जा सकता। उस प्रक्रिया के तहत तो कोई एक चुन के आएगा, तो प्रशांत किशोर हो चाहे कोई अन्य हो, वो भी उसी प्रक्रिया से आएंगे। जब आएंगे तो आपको सर्वप्रथम मालूम चल जाएगा। विस्तार अभियान के तहत आप लोग घूम रहे हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इस पार्टी का कैडर वोटर ही नहीं है। अभी तो आपने खुद ही कहा कि अभी पार्टी हमारी बिल्कुल नहीं है, तो काडर की जहां तक बात रही, पीछे अगर आप गर्दन घुमा के देखेंगे तो प्रक्रिया उसी चीज की चल रही है। महिलाओं का सर इसमें देख रहे हैं काफी जनसंख्या है पीछे में, जी, तो महिलाओं को कहाँ तक स्थान दिया गया? क्या इन लोगों का सिर्फ वोट देने के लिए या जनसंख्या दिखाने के लिए कि टिकट भी मिलेगा? आपको हम एक बार बता दें कि जन स्वराज पार्टी में ये निर्धारित है कि इतना प्रतिशत जो सीट है वो महिलाओं को मिलेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग ये देखते आए हैं कि महिला जो वर्ग है वो आगे फ्रंट पे नहीं दिखाई देती थी, लेकिन आज क्या व्यवस्था हो गई बिहार की, यही हमारी बहनें और माताएं आज पुरुषों से ज्यादा ये अग्रसर हैं और सक्रिय हैं। तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि बिहार बदलाव चाहता है, जिसमें हमारी महिला बहनों और माताओं की भूमिका अहम हो।